आज दूसरा दिन था। इस दौरान कुल 3 सत्र हुए, जिसमें मीटिंग की शुरुआत सोशल मीडिया, नमो ऐप और विस्तारक योजना को लेकर चर्चा से हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो गए, उसके बाद अब सारी कवायद जितनी भी पॉलिटिकल हो रही है उसमें केंद्र में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है और एक तरह से फ्रेमिंग शुरू हो चुकी है 2024 की इलेक्शन की, उसकी तैयारी की। 2 दिन तक ये बैठक चली है। क्या महत्वपूर्ण, किस तरह के किन एजेंडों को लेकर, किन चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा वक्त खुद प्रधानमंत्री ने वहां पर बिताया है। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मिशन 2024 जो लिया गया है उसमें फतेह हासिल करना चाहती है, और फतेह भी एक बड़े बहुमत के साथ में। अलग अलग रणनीति पार्टी की ओर से बनाई जा रही है, और उसमें जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि हाल ही में कितने स्टेट के अंदर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट किस तरह का रहा, और वहां पर अगर कोई गुंजाइश है कमी को दूर करने की, दुरुस्त करने की, तो वो क्या हो सकती है। सबसे बड़ा इश्यू यही रखा गया। हमने देखा कि 2023 के अंदर 9 स्टेट के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो पार्टी का अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां पर देखा जाए तो हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे इसमें 3 जीत के आगे निकली थी। और इससे पहले जब मार्च में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन त्रिपुरा के साथ साथ अगर देखा जाए नागालैंड और मेघालय में, तो वहां पर सहयोगी के साथ सरकार बनाने में सफलता भी वहां पर हासिल हुई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये अलग अलग एनालिसिस वहां पर कर रही है। अगर देखा जाए पिछले इस साल का अगर एनालिसिस, तो कांग्रेस कर्नाटक में वहां पर सरकार बना पाई और तेलंगाना में सरकार बना पाई। यानी 9 स्टेट से 2 स्टेट में ही कांग्रेस की सरकार बन पाई। ऐसे में ये एनालिसिस वहां पर किया जा रहा है कि जहां पर बीजेपी की सरकार हाल ही में इस वर्ष में बनी है, वहां पर जनता को कुछ सौगात देकर जो बदलाव यहाँ पर हुए वो जनता के बीच में एक पेट बनाने की कोशिश वहां पर, और जनता को विश्वास दिलाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो अच्छी सरकार है, और कुछ योजनाओं की बदौलत उनका विश्वास वहां पर प्रगाढ़ करने की कोशिश है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जहां पर दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, या फिर बिहार में अगर देख लिया जाए, क्योंकि वहां पर गठबंधन में पहले बीजेपी थी लेकिन फिलहाल बीजेपी वहां पर नहीं है, तो इन तमाम जो स्टेट ऐसे हैं वहां पर पार्टी अलग से संगठनात्मक गतिविधियां तेज करके और संगठन को मजबूती देने के साथ साथ वहां पर पार्टी की अलग से रणनीति वहां पर बनाई जा रही है। तो अगर देखा जाए मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछले इलेक्शन जो पिछले वर्ष से देखा गया था, विधानसभा चुनाव जब शुरू हुए थे तो वहां से रणनीति शुरू कर दी थी, और राजस्थान में भी हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ पार्टी ने एक बिसात बिछाने की कोशिश की थी 2024 को लेकर। और तमाम टिकट वितरण को देखा जाए, टिकट एनालिसिस को देखा जाए, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात वहां पर देखी जाए, यहाँ तक हमने देखा था कि जो टिकट वितरण विधानसभा चुनाव में हुए थे, जिन सांसदों को रिपीट नहीं करना था, उन सांसदों में ये भी देखा गया कि उनको विधानसभा के टिकट दिए गए। और ये भी देखने को आगे मिलेगा कि जो कुछ विधायक हैं जो कि सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं और अच्छा मार्जिन से जीत वहां पर दर्ज कर सकते हैं, तो ऐसी टिकट पर भी नजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, ताकि मिशन 2024 जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है उसको अच्छे अंकों के साथ में फतेह करके निकले, और एक बार फिर से केंद्र के अंदर मोदी 3 की सरकार यहाँ पर बनाई जा सके। तो इसको लेकर 2 दिन तक अहम बैठक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी माने जाते हैं, अलग अलग रणनीति वहां पर बनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी परफॉर्मेंस और उसके संगठन की किस तरह से मजबूती वहां पर हो सकती है, ये तमाम चीजें रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू कार्यकर्ता को बूस्टअप कैसे रखा जा सकता है, और बूथ स्तर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैसे लग सकता है। इस तरह से हाल ही में विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, उस पर भी ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। और यही वजह है कि पार्टी एक रणनीति बनाकर चल रही है और उस आधार पर मिशन 2024 को फतेह करने के लिए निकल रही है। बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा। 2024 पूरा एक तरह से केंद्र में है। किसी भी तैयारी को लेकर फिलहाल जो भी परिणाम रहे हैं इन 5 राज्यों में, उससे वैसे ही काफ़ी उत्साहित बीजेपी है, लेकिन फिर भी और बड़ी जीत, क्योंकि इस बार जो उनके सामने गठबंधन वो यूपीए नहीं है, इंडिया के नाम से एक नया गठबंधन है जिसमें कुछ और नए दल शामिल हुए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है इस